हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको पढ़ाऊंगा। उसी वीडियो को मैं आज आपके बीच प्रस्तुत करूंगा। आइए हम इस टेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे कंटिन्यूअस नाम है, कंटिन्यूअस मीन्स द वर्ब मस्ट बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। मतलब कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसके बारे में जो यह व्यक्त करता है कि बोलने के समय काम होता रहे बोलते समय। हालांकि पहचान के लिए आप ये समझ लीजिए कि इसमें ये आता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये एक मेयरली पहचान है, बहुत कुछ नहीं है, आइडेंटिफिकेशन, परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नहीं है। बट इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्ब मस्ट बी इन प्रोग्रेस। वर्ब प्रोग्रेस में होना चाहिए, वर्ब होता रहना चाहिए बोलते समय, बोलने के समय। रहा है, रही है बहुत सेंटेंस में नहीं भी होता है, तब भी वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह बैठा है, तुम खड़े हो, ये सारे वर्ब्स कंटिन्यूअस में हैं, यद्यपि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं नहीं है। कंटिन्यूअस में क्यों है? जैसे मैंने कहा वह बैठा है, इट मींस एट द टाइम ऑफ माय स्पीकिंग ही इज सिटिंग। ये कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए वर्ब में। इसमें रहा है, रही है, रहे आता है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें मेनली इज एम आर होता है। और आप समझ लीजिए कि बी वर्ब का फॉर्म है। मैंने आपको ऑलरेडी बी में बताया है, वर्ब में बताया है कि बी वर्ब के फॉर्म में इज एम आर वाज वर्ब। तो ये बी वर्ब के साथ हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में आई एन जी फॉर्म मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आते हैं। बी वर्ब के साथ कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। पास्ट कंटिन्यूअस होगा तब भी उसमें बी वर्ब के साथ आएगा। पास्ट बी का पास्ट फॉर्म होगा वाज वर्ब, उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तभी वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो इसमें देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाते हैं, और आई के साथ एम लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगाते हैं, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, मींस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। इस बात को ध्यान देना है कि हर कंटिन्यूअस में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आता ही आता है, हर कंटिन्यूअस में। आउट ऑफ 12 टेंस जो कि हम आप समझ सकते हैं, प्रेजेंट के 4 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से तीनों टेंस के हैं। और इस तरह से 12 टेंस में आउट ऑफ 12 टेंसेस देयर आर 6 टेंसेस दैट हैव कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 6 तो कंटिन्यूअस के ही होते हैं, जिसमें बी के साथ हमको आईएनजी लगाना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान देंगे। चलिए हम लोग आगे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है? स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ध्यान से समझना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर समझ गए तो आपका सेंटेंस गलत होने की संभावना गलत कम होती है। जैसे इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट अदर थिंग्स। ओके, इस क्रम को ध्यान देंगे तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा, बहुत कम संभावना होती है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग शहर की ओर दौड़ रहे थे, शहर की ओर भाग रहे हैं। ओके, सब्जेक्ट हो गया कुछ लोग, सम पीपल, हेल्पिंग वर्ब आर, देन मेन वर्ब प्लस आईएनजी रनिंग, टुवर्ड्स द सिटी। अब स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए ध्यान से,
मेरी माता जी रामायण पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट पर लिखेंगे माय मदर इज देन रीडिंग रिलीजियस बुक है। मैंने आर्टिकल का यूज पढ़ाते समय बताया था कि रिलीजियस बुक के पहले द का यूज करते हैं, रीडिंग द रामायण। ओके, नेगेटिव सेंटेंस की बात करें अगर हम नेगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लग जाता है। ओके, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉट देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट एंड अदर थिंग्स। ओके, अदर थिंग्स in negative sense, just like सुधा हिंदी नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, क्या होगा? सुधा इज नॉट रीडिंग हिंदी। हुआ क्या? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब देन नॉट वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो वर्ब देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? देखिए, जो मैंने आपको थोड़ा सा ये जिक्र किया था कि रहा है रही है कोई जरूरी नहीं है, वर्ब में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उस तरह का सेंटेंस देखते हैं। प्रधानाध्यापक ऑफिस में नहीं बैठे हैं, ऑफिस में नहीं बैठे हैं, क्या होगा? सब्जेक्ट प्रिंसिपल इज नॉट सिटिंग इन द ऑफिस। बात को ध्यान से समझें, हमने जो जिक्र किया था कि रहा है रही है कोई जरूरी नहीं होता है, तो वर्ब में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे ऑफिस में नहीं बैठे हैं मींस ये नेगेटिव वर्ब तो है, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये वर्ब हो रहा है। नहीं बैठे हैं, जिस समय बोला उस समय नहीं बैठे हैं, तो कंटिन्यूटी में वर्ब है। रहा है रही है कोई जरूरी नहीं है। ओके, तो ये प्रिंसिपल इज नॉट सिटिंग इन द ऑफिस, देखा कि हिंदी में रहा है रही है नहीं है, फिर भी ये वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात देखें। जैसे मैंने आपको बताया था कि दो तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक एस नो टाइप, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो ये एस नो टाइप देख लें पहले। एस नो टाइप जो कि क्या से शुरू होते हैं, क्या से। जब सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते, ध्यान दीजिए, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते क्या से शुरू होने पर। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट एंड नॉट एंड present participle form of the verb, then object and other things. जैसे क्या कुछ बच्चे मैदान में
फुटबॉल खेल रहे हैं। समझिए क्या से शुरू है, तो क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है आपको, कैसे शुरू करना है, हेल्पिंग वर्ब से। कुछ बच्चे, प्लूरल, प्लूरल के अनुसार आर सब्जेक्ट सम चिल्ड्रेन, आर सम चिल्ड्रेन। फिर नॉट नहीं है, नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, बाद में आएंगी, आर सम चिल्ड्रेन प्लेइंग। देन ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, इतना तो हो गया। अब जो कुछ बचा है अदर थिंग्स आप लिख सकते हैं, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। इस तरह से इसको हमने ट्रांसलेट किया। अब एस नो टाइप क्वेश्चन खत्म। आप क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस, जो कि क्या, क्यों, कहां, इन सब की इंग्लिश आपको लिखनी पड़ती है, बस क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिए। जैसे इस समय तुम कहां जा रहे हो, इस समय तुम कहां जा रहे हो। अच्छा एक बात का ध्यान देना है, कोई जरूरी नहीं कि हर में आपको ऑब्जेक्ट मिले, हाँ, क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब भी तो यूज किया जा सकता है। सर तुम कहां जा रहे हो, तो पहले कहां की इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, वेयर, आर सब्जेक्ट, यू गोइंग, ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट छोड़ दीजिए, एट दिस टाइम, वेयर आर यू गोइंग एट दिस टाइम। तो इस तरह से कंटिन्यूअस टेंस जो एक तरह से फॉर्मल रूप से था, मैंने खत्म किया। इसके बाद आपको कंटिन्यूअस टेंस में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे कुछ सेंटेंस को मैं आपको बताता हूं, जैसे वह बाहर क्यों खड़ा है, बाहर क्यों खड़ा है। इसमें देखें आप कि इसमें रहा है, रहे नहीं है, फिर भी कंटिन्यूअस तो है। बाहर क्यों खड़ा है, पूछते समय वो बाहर खड़ा है, बोलते समय ये वर्ब प्रोग्रेस में, ओके, तो व्हाई इज ही स्टैंडिंग, रहा है, रही नहीं है, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा आईएनजी, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्ब इज इन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऊपर है, कार्य हो रहा है, व्हाई इज ही स्टैंडिंग आउटसाइड। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपसे कुछ और बातें करूंगा, जैसे नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो नॉन कंटिन्यूअस होते हैं, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, जिसको हम स्टेटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं, स्टेटिव वर्ब। अब स्टेटिव वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा समझें। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि हिंदी में तो कंटिन्यूअस में होते हैं, हिंदी में रहा है, रहे लगता है, किंतु इंग्लिश में अगर उनको कंटिन्यूअस में लिख दें तो वो गलत हो जाते हैं। उन्हें नॉन कंटिन्यूअस वर्ब बोलते हैं या स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब, जिनको आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, वर्ब के रूप में आप उन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में नहीं लिख सकते, वर्ब के रूप में। एडजेक्टिव में लिख सकते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल हो, उसे एडजेक्टिव और वर्ब दोनों रूप में लिखा जाता है, तो एडजेक्टिव के रूप में लिख सकते हैं, बट वर्ब के रूप में आप कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते, अगर लिखते हैं तो वो गलत होता है। तो ऐसे वर्ब को हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब या स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे मान लीजिए नो हो गया, नो मीन्स क्या होता है, जानना। अगर मैं बता दूं आपको कि जब मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुमको जान रहा हूं ना, या इसी तरह की वर्ब है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अक्सर लोग बोल देते हैं समझ रहा हूं, तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं। अंडरस्टैंडिंग,
आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, ये कहना गलत है। ये स्टेटिव वर्ब है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, इसको कंटिन्यूअस टेंस में लिखना गलत है। जैसे आपकी बात मैं समझ रहा हूं, बहुत प्रचलन में ये सेंटेंस है, समझ रहा हूं। अगर आप बोलते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग यू तो गलत है। इसको बनाते हैं कैसे, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू, आई अंडरस्टैंड यू। होता क्या है, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं हिंदी में तो कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में बोला जा सकता है, बट इंग्लिश में उनको इंडेफिनिट में लिखिए। जिस कंटिन्यूअस में है उसी के इंडेफिनिट में लिखिए। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में है तो इंग्लिश में उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखिए। इस बात का ध्यान दें। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस में है आप पास्ट कंटिन्यूअस में ही लिख देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही लिख देते हैं तो वो गलत होता है, वो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होता ही है। तो ऐसे वर्ब्स कौन कौन से हैं उनको समझना जरूरी है। थोड़ा सा आप चाहे तो अपने पास लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। कुछ वर्ब्स मैं आपको बता रहा हूं, जो भी वर्ब्स आप अपने सेंस आर्गन द्वारा करते हैं, जो कार्य आप अपने सेंस आर्गन द्वारा करते हैं, जैसे सी, आई एम सीइंग यू गलत है, सी सीइंग लिखना गलत है, हियर गलत है। आप इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब के रूप में नहीं लिख सकते, एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखते हैं। या प्रेजेंट पार्टिसिपल जब इसको फाइनाइट वर्ब के रूप में लिखेंगे तब तो नहीं, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में आप इसको लिख सकते हैं आईएनजी लगा के। जैसे हियरिंग द स्टोरी आई गॉट हैप्पी, ये सही है बट आई एम हियरिंग द स्टोरी गलत है। ठीक है, तो जो भी सेंस आर्गन द्वारा कहा, जैसे सी हो गया, हियर हो गया, आप टेस्ट हो गया, मीठा लग रहा है, टेस्टिंग गलत है, टेस्ट ना, इट टेस्ट्स स्वीट, टेस्ट। फील, फील, स्मेल, कुछ महक रहा है, समथिंग इज स्मेलिंग गलत है, समथिंग स्मेल्स, कुछ बहुत अच्छा महक रहा है, समथिंग स्मेल्स वेरी स्वीट, वेरी गुड, लाइक दिस। समथिंग स्मेल्स नॉट समथिंग इज स्मेलिंग, गलत है। आइए इसके अलावा सीम, यू आर सीमिंग गलत है, यू सीम। अपीयर, आज खुश दिख रहे हो, यू अपीयर वेरी हैप्पी टुडे, ठीक ना। सीम, अपीयर, फील, स्मेल, टेस्ट, हियर, लिसन, सी और अंडरस्टैंड। आप नोट्स बना लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए इसको। नो, रियलाइज, कंसीडर, बिलीव, सो एंड सो, बहुत से वर्ब्स हैं। और इनको जैसे अगर जिस कंटिन्यूअस में है, मान लीजिए कि आता है कुछ महक रहा है, समथिंग स्मेल्स, हिंदी में होगा कंटिन्यूअस में कुछ महक रहा है, होगा तो ये हिंदी में कंटिन्यूअस में होता है, बट इंग्लिश में समथिंग स्मेल्स। अभी मैंने आपको बताया कि ये वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होते हैं, इनको कंटिन्यूअस में आप नहीं लिख सकते, इनको स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। ओके, तो मैं कुछ सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग, आई एम लिसनिंग, गलत है, आई लिसन, आई हियर समथिंग। ओके, तो इनको जिस कंटिन्यूअस में होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए,
पास कंटिन्यूअस में है तो पास इंडेफिनिट बनाइए। इनको नॉन कंटिन्यूअस बोलते हैं। रियलाइज हो गया, बिलीव हो गया, कंसिडर हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, नो हो गया, सी। आप खुश लग रहे हैं, यू आर अपीयरिंग वेरी हैप्पी टुडे, नो, यू अपीयर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यू अपीयर वेरी हैप्पी टुडे, लाइक दिस इंडेफिनिट में बनाते हैं। होता कंटिन्यूअस में है बट बनाते हैं इसको इंडेफिनिट में। ओके, तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओवर आप ध्यान से पढ़िए। और भी जो वर्ब्स इस तरह के हैं स्टेटिव वर्ब्स, ठीक है, उनको फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। स्टेटिव वर्ब्स बहुत हैं तो फिर किसी वीडियो में बताएंगे, बट इतना आप समझ लीजिए कि जो ये वर्ब्स हैं उनको कंटिन्यूअस में नहीं लिखा जा सकता, उन्हें इंडेफिनिट में ही लिखा जाता है। हिंदी में कंटिन्यूअस में होते हैं बट इंग्लिश में इंडेफिनिट में लिखते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स टू यू। बहुत अच्छे से आप स्टडी करते रहिए और अपने नोट्स बना लीजिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू।